नमस्कार, मैं लवकेश जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे डीपीआर क्या है, डीपीआर की आवश्यकता कहां होती है और डीपीआर कैसे बनता है। मैं आपको बता दूं, डीपीआर आप जब किसी भी नए बिजनेस या पुराने बिजनेस या लोन लेंगे तो डीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। आप परिचय पेज रखेंगे। परिचय पेज में आपको बताना होगा, नए बिजनेस का परिचय देना होगा, बिजनेस का उद्देश्य और अपने किस उद्देश्य से इस व्यवसाय को चुना है। इन सभी प्रकार के बिंदुओं का उल्लेख परिचय पेज के भाग में करना। प्रोजेक्ट के सारांश में बिजनेस की पूरी स्थिति शामिल होना चाहिए या काम मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले समय का भी पूरी जानकारी देना चाहिए। बिजनेस का बजट क्या होगा और आपके व्यवसाय के क्षेत्र का भी स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए कि इसमें आपके द्वारा प्लान कार्य का प्रतिशत और पहले से पूरे हो चुके कार्य का भी प्रतिशत इसमें देना चाहिए और परिणामों निरीक्षण और अगले चरणों में होने वाला प्लान का भी शामिल इसमें करना। प्रमोटर्स की डिटेल्स, डीपीआर में आपको प्रमोटर्स की डिटेल्स की जानकारी देना होगा। इसमें प्रमोटर्स बिजनेस के लिए मीडिएटर होते हैं जो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मदद करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रमोटर्स की जानकारी और उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव आदि को भी शामिल किया जाना रहता है। प्रमोटर्स बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जब बिजनेस को एक अच्छे स्टेट पर पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें प्रमोटर्स की डिटेल। कर्मचारियों की जानकारी, इस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट के काम के अनुभव और वितरण को भी इसमें बताना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, अगला चरण हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की जानकारी के बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसे कि उपकरण, मशीनरी या नई बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी के प्रकारों का भी उल्लेख किया जाना है चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किन किन टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, वो टूल्स कितना कारगर है, कितने का है, ये सारा उसका पैकेजिंग उसमें डालना चाहिए। अधिग्रहण और एग्रीमेंट, अगर आपको किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है या किसी कंपनी में शेयर खरीदे हो या किसी कंपनी ने आपकी कंपनी को खरीद कर अपनी कंपनी में लिया है, तो उसकी जानकारी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी चाहिए। फाइनेंस साधन, बिजनेस का बहुत बड़ा अंग होता है फाइनेंस। बिजनेस में फाइनेंस या फाइनेंशियल को ऑपरेशन बिजनेस पार्टनर या कहीं और से किया जा सकता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि धन कहाँ से आ रहा है। इसकी जानकारी के बारे में भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें हम बैंक लोन फाइनेंस की करें हैं या किसी कंपनी से टाई अप है या कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन सब की जानकारी प्रोजेक्ट डिटेल्स रिपोर्ट में देनी चाहिए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बताती है कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है, साथ ही किन क्षेत्रों और किन फील्ड में खर्च किया गया है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार बिजनेस के खाते बैलेंस शीट में दिखाई देनी चाहिए। अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बैंक को दिखाना जरूरी है और रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख करना चाहिए। एक अच्छा डीपीआर के लिए बैलेंस शीट जरूरी होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, किसी का कॉरपोरेट या सरकार द्वारा दी गई धनराशि या उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और बिजनेस के किन क्षेत्रों में पैसा लगाया जा रहा है, इसकी जानकारी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी चाहिए।
लाभ और नुकसान। हम आज किसी भी उद्योग, कारखाना, बिजनेस को खोलने के लिए उसकी लाभ या नुकसान बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंपनी के लाभ नुकसान के बारे में जानकारी देनी चाहिए। कंपनी कितना लाभ कमाएगी और कितना कमा रही है, इसका उल्लेख भी रिपोर्ट में होना चाहिए। बिजनेस में चाहे लाभ हो या नुकसान, इन दोनों स्टेटमेंट को बैंक को भी दिखाना चाहिए और रिपोर्ट में भी इसके बारे में बताना चाहिए। डीपीआर का एक अंतिम पॉइंट, निष्कर्ष, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह कम से कम 2 पेज तक होना चाहिए, 2 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। इस निष्कर्ष में हमें सारा कुछ रिपोर्ट का निष्कर्ष देना चाहिए। बिजनेस का निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें देना चाहिए, और आपका राय क्या है इस बिजनेस को लेकर, ये भी इस डीपीआर में रखना चाहिए। धन्यवाद।